स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अब सिंथेटिक फाइबर क्या है? ऐसा फाइबर, सिंथेटिक फाइबर नाम से ही क्लियर है। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड फाइबर, मनुष्य द्वारा निर्मित जो फाइबर होता है उसे कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। अब मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस टाइप का होता है। अब उसके टाइप की हम बात कर रहे थे। 4 टाइप का होता है सिंथेटिक फाइबर: रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। रेयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकंड जो टाइप है सिंथेटिक फाइबर का वो है नायलॉन। नायलॉन देखिए क्या है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी मैन मेड फाइबर होता है। इन 1931 में ये बनाया गया था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कोई भी प्राकृतिक रॉ मटेरियल का यूज किए बिना इसको निर्मित किया गया था। इसमें किसका यूज नहीं हुआ? किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का, मीन्स प्लांट्स या एनिमल्स का यूज नहीं हुआ इसमें। इसका यूज क्या, इसमें किस किस चीज़ का यूज किया गया था? देखिए, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। क्या है स्टूडेंट्स की कोयले, पानी और हवा, इन तीनों की रिएक्शन करके नायलॉन को बनाया गया था। नायलॉन फाइबर वाज फुली सिंथेटिक फाइबर। यह पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है और पहला मैन मेड फाइबर कहा जाता है। पहला क्यों कहा जाता है? वैसे तो नायलॉन था पहला मैन मेड फाइबर, लेकिन नायलॉन में क्या था? नायलॉन में लकड़ी का यूज किया गया था। मीन्स वो उसको हम प्योर रूप से मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते। जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है? नायलॉन। अब देखिए आगे, नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो फाइबर होता है वो बहुत ही मजबूत, इलास्टिक और हल्का होता है। इट वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश। यह बहुत शाइनी होता है, चमकीला होता है और इसको वॉश करना इजी होता है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज, हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल का यूज करते हैं जो नायलॉन के द्वारा बने होते हैं। जैसे सॉक्स, जुराबी होती है वो नायलॉन की बनी होती हैं। रस्सियाँ, टेंट, टूथब्रश, कार की जो सीट बेल्ट होती है वो भी, और जो हमारे पर्दे होते हैं घरों में वो भी सारे नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड ट्रॉप्स फॉर क्लाइंबिंग। जो पैरासूट होते हैं वो भी, और जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ बनी होती हैं, मजबूत सी रस्सियाँ, वो भी सारे नायलॉन की बनी होती हैं। एक्चुअली नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। ऐसा माना जाता है कि जो स्टील की वायर है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का धागा। सिंथेटिक फाइबर का जो थर्ड टाइप है वो क्या है? वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर इज ऑल्सो अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी कैसा होता है? सिंथेटिक फाइबर है। ये भी मैन मेड फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। पॉलिस्टर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो इजली रिंकल नहीं होते, वो इतनी जल्दी सिकुड़ते नहीं। क्या नहीं होते? वो इतनी जल्दी सिकुड़ नहीं पाते। इट रिमेन्स क्रिप्स, ये हमेशा सीधे ही रहते हैं। एंड इजी टू वॉश, और इनको वॉश करना इजी भी होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। पॉलिस्टर की इन सारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही, इन सारी क्वालिटी को देखते हुए जो ड्रेस होती है वो सब पॉलिस्टर से ही बनाई जाती है ताकि उनको बार बार प्रेस ना करना पड़े। अब टेरेलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरेलिन एक सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी बोन लाइक एनी अदर यार्न। टेरेलिन को आसानी से छोटे छोटे धागों में तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको आसानी से छोटे छोटे धागों में तोड़ दिया जाता है और उससे बुनकर फिर जो दूसरे कपड़े हैं वो बनाए जा सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर। इसको छोटे छोटे फाइबर्स में तोड़ दिया जाता है। एंड दैट कैन बी वॉर्न लाइक एनी अदर यार्न, और उन धागों का यूज करके दूसरे कपड़े हम बनाकर पहनते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पॉलिस्टर क्या है? पॉली प्लस ईस्टर। क्या है पॉलिस्टर? पॉली प्लस ईस्टर, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल से कि रिपीटिंग, बार बार रिपीट होने वाली यूनिट उन सबको मिला के क्या बनाया जाता है? पॉलिस्टर तैयार हो जाता है। अब
पॉलिस्टर से जो बने हुए कपड़े होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिस्टर से बने हुए नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ अदर मटेरियल का यूज किया जाता है और उनको कुछ अलग नाम दिया जाता है। जैसे पॉलिस्टर में अगर हम कॉटन ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, पॉलीकोट। पॉलिस्टर में जब कॉटन ऐड किया तो पॉलीकोट, और पॉलिस्टर में ही अगर हम वूल को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीवूल। सिंथेटिक फाइबर की जो फोर्थ टाइप है वो है एक्रिलिक। क्या स्टूडेंट्स, एक्रिलिक। देखिए क्या है एक्रिलिक, वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स इन द विंटर। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं और चादर भी ओढ़ते हैं। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हमें गर्मी दे रहा है, क्योंकि ये वूल से बना होता है। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। लेकिन ऐसा है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में वूल के नहीं बने होते। ये वूल मतलब मीन्स अगर देखा जाए तो थ्रू दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, ये वूल के बने हुए हमें ऐसे लगते हैं कि ये वूल के बने हुए होते हैं, लेकिन ये वूल से बने हुए नहीं होते। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। ये किसी दूसरे प्रकार के मैन मेड फाइबर से बने होते हैं। मैन मेड मीन्स सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर से बने होते हैं और जिसका नाम क्या है, एक्रिलिक। क्या बता रहे हैं, जो ये स्वेटर शॉल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में वूल के बने हुए नहीं होते, ये किसी अनदर मैन मेड फाइबर के बने होते हैं। कौन से फाइबर के बने होते हैं, एक्रिलिक के बने होते हैं। हमें एक्रिलिक की जरूरत क्यों पड़ी, वूल से हमारा काम क्यों नहीं चला स्टूडेंट्स? तो देखिए क्यों जरूरत पड़ी हमें। जो ये नेचुरल वूल होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर एक्रिलिक को देखें तो ये बहुत ही सस्ता होता है, और जो इससे कपड़े बने होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं। यही इसकी सबसे मेन एडवांटेज क्या है, एक्रिलिक की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि ये सस्ता भी है और ये हमें हर कलर की वैरायटी में मिल जाएगा, लेकिन वूल हमें हर प्रकार के कलर में नहीं। सिंथेटिक फाइबर लंबे समय तक रहता है और सस्ता भी होता है। यही कारण है कि लोग आज नेचुरल फाइबर से ज़्यादा किसका यूज कर रहे हैं, आजकल लोग सिंथेटिक फाइबर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that the natural fiber। अगर आप नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों को बर्न करके देखोगे, दोनों को जलाकर देखोगे, तो दोनों का बिहेवियर कुछ अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाओगे, बर्न करोगे, तो जलाने पर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सारा का सारा पिघल जाएगा, और यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्यों है ये इसकी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर गलती से भी सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़े ने अगर किसी ने पहना हुआ वो, अगर उसने फायर कैच कर लिया, अगर वो बर्न होने लग गया, तो हमें पता है कि ये जलाने पर ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर उसी इंसान के शरीर पर ये चिपक जाएगा जिसने इस कपड़े को पहना हुआ, और उस इंसान का शरीर भी बुरी तरह से चलेगा। तो इसीलिए ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। अब है स्टूडेंट्स एक टर्म और बताऊंगी मैं आपको, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जितने भी ये मैन मेड फाइबर होते हैं ये एक प्रोसेस से बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, और वो रॉ मटेरियल कौन सा होता है, पेट्रोकेमिकल। क्या है वो, पेट्रोकेमिकल। क्या है ये पेट्रोकेमिकल, किसी भी जो सिंथेटिक फाइबर है उसको बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट यूज, जो सबसे रॉ मटेरियल होता है वो होता है पेट्रोकेमिकल। तो ये था हमारा पेट्रोकेमिकल स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये चारों टाइप करवा दिए सिंथेटिक फाइबर की, आप इनको अच्छे से रीड करना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, और हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वो है प्लास्टिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे।